उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। अब सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कानपुर की सीसामऊ सीट सबसे हॉट मानी जाती है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रभारी भी बनाए गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ हैं। लेकिन इसी बीच एक नई बात भी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर तमाम राजनीतिक दल इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं कुछ और भी लोग हैं जो पार्टी बनकर मैदान में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन बोल रहे हैं। सुनील साहब, इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल के लोग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ और लोग भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं जिनका नाम अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना? नहीं, मुझे लगता है कि सीसामऊ विधानसभा उन 9 विधानसभाओं में इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां विधायक सांसद नहीं हुए हैं। यहां वर्तमान विधायक जो इरफान सोलंकी थे, उनके खिलाफ साजिश हुई है, फर्जी मुकदमे लगाए गए, उनको जेल में डाला गया। माननीय न्यायालय का जो आदेश आया उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लड़ेगी समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से। यहाँ तो पुलिस लड़ रही है, बिजली विभाग लड़ रहा है, नगर निगम लड़ रहा है। तो क्या हम लोग मान लें कि बीजेपी नहीं लड़ पा रही, आरएसएस नहीं लड़ पा रही है? नामांकन तो कुछ राजनीतिक दलों ने ही कराया है, तो फिर पुलिस प्रशासन और नगर निगम, ये तमाम विभाग आप क्यों गिना रहे हैं? नहीं, वो इसलिए गिना रहे हैं कि चुनाव में जैसे चमनगंज एक थाना है, वहाँ के एसओ हैं दिनेश चंद बिष्ट जी कोई, वो सीसामऊ विधानसभा के सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को नोटिस दे रहे हैं, घर जाके धमका रहे हैं, फ़ोन पर गाली गलौज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव ही कराने आए हैं। अपने को अजय सिंह बिष्ट का रिश्तेदार भी बता रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट बोले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब दिनेश सिंह बिष्ट हैं तो लोग डर रहे हैं कि ये योगी जी के रिश्तेदार होंगे। लेकिन हम केवल एक अनुरोध करेंगे, हम लोगों ने ये तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हम लोग इस तरीके के जो अधिकारी कर्मचारी जो बीजेपी के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, उनकी भी सूची बना रहे हैं और उन सब की शिकायत चुनाव आयोग से लिखित में करेंगे और चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को चुनाव तक हटा दिया जाए, जिससे सीसामऊ विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव हो सके। आप कह रहे हैं कि तमाम सरकारी विभाग, तमाम पुलिस वाले, प्रशासन के लोग इस चुनाव में हैं, तो नामांकन राजनीतिक दलों ने कराया है, तो फिर ये चुनाव में कैसे आ गए? देखिए, क्योंकि बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। जिन लोगों की जिम्मेदारी कानून की रखवाली करने की है, वही कानून को तोड़ रहे हैं। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, अगर इतना ही शौक है बीजेपी का काम करने का, बीजेपी की नीतियों से इतना आप प्रभावित हैं कि बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा आप रातों दिन काम कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए, तो उतार दीजिए वर्दी, छोड़ दीजिए नौकरी। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा, सदस्यता ले लीजिए, आप भी आ जाइए मैदान में। जब हम लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, उनकी नफरत वाली राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जब बीजेपी के सारे नेताओं से लड़ रहे हैं, आरएसएस के सारे नेताओं से लड़ रहे हैं, तो 2-4 लोग और बढ़ जाएंगे, उनसे भी लड़ लेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे ऐसे पुलिस कर्मियों से और दूसरे सरकारी अधिकारियों से कि आज जिनके इशारे पर आप समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दुकानें सीज कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बहुत डरपोक लोग हैं। जब कभी वक्त बदलेगा तो ये सब भाग जाएंगे। तो ऐसा मत करिए कि आपको कभी हमसे लड़ना पड़े। आरोप गंभीर हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा साक्ष्य आपके पास है जिसके लिए आप तैयार हैं? हम सारे प्रमाण साक्ष्यों के साथ ही चुनाव आयोग में लिखित में शिकायत करेंगे और जो प्रमाण है वो प्रमाण हम लोग चुनाव आयोग को सौंपेंगे। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाह रहे थे कि आखिर ये रिश्तेदार आपके कौन हैं? नहीं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछेंगे, क्या सच में ये जो दिनेश सिंह बिष्ट अपने को आपका रिश्तेदार बता रहा है, हम तो ऐसो मान रहे हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ये रिश्तेदार आपका है? अगर है तो इसको कहिए कि नौकरी छोड़ के आपकी सेवा करे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ले, फिर भाई योगी जी इसको भी चुनाव लड़ा दें। ऐसे कितने अधिकारी कानपुर की सीसामऊ सीट को प्रभावित कर रहे होंगे आपके हिसाब से?
देखिए, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं की सूची बना रहे हैं, हम लोग भी सूची बना रहे हैं। वो अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं, हम अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं। उनकी फाइल कमज़ोर होगी, हमारी फाइल तैयार होती है, फिर उस पर कार्रवाई होती है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन साहब थे, जिन्होंने सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने एक दावा कर दिया है कि इस चुनाव में राजनीतिक दल नहीं बल्कि वो तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो सरकारी महकमे से ताल्लुक रखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।